फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धांत नेमा और ये है मेरा चैनल मिस्टर अकाउंट्स। इस चैनल में हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर हम इस चैनल में हम अकाउंटेंसी को बहुत ही सिंपल और इजी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की अकाउंटेंसी में बहुत लंबी बहुत सारी यूनिट्स हैं। उनमें से जो पहली यूनिट है वो है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो हम अपनी पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसका नाम फंडामेंटल क्यों है? फंडामेंटल मतलब बेस। ठीक है, इसमें पूरा फंडा है आने वाले अपकमिंग 4 चैप्टर्स का, जो कि इस यूनिट में है। ठीक, अब ये जो है फंडामेंटल, इस चैप्टर में पहले तो हम अभी थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम थ्योरी। ठीक है, पहला इसमें पार्टनरशिप फर्म में पहली टर्म देखते हैं हम, पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप होती क्या है? ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। पार्टनरशिप is a relationship between 2 or more person who agreed to share their profit and loss। ठीक है, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होती है किनके बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि एग्री हैं। किस बात के लिए एग्री हैं? कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। समझ में आया? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि एग्री है कि वो अपने प्रॉफिट या लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देता हूं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बाय चांस मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन? ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी, ये 2 पार्टनर्स हैं। अब इन दोनों, अगर ये दोनों पार्टनर एग्री हैं, किस बात के लिए एग्री हैं? कि हम दोनों अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, तो दे बोथ आर द पार्टनर्स। ठीक है, और ये कायम है पार्टनरशिप में। ठीक है, इनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है? पार्टनरशिप। क्लियर है? पार्टनरशिप। अब हम अगली चीज में आते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। इस पे बेस कुछ प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम भी हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। क्या? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लीव करता हूं इस टॉपिक को। पहले हम इसके थोड़ा सा बेस पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो रहती है 2 चीज पे बेस होती है, या तो रिटन एग्रीमेंट या तो ओरल एग्रीमेंट। अब मतलब इन दोनों के बीच में या तो रिटन एग्रीमेंट होगा या तो ओरल एग्रीमेंट होगा। रिटन एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट? मतलब कि इन दोनों की जो पार्टनरशिप है, इन दोनों की जो रिलेशन है, इसके बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। वो क्या कहलाएगा? रिटन एग्रीमेंट। ठीक, अब होता है एक ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट मतलब ओरल, ऑब्वियस सी बात है, बोल दिया अभी है मैंने। ए ने बी से बोला कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, तू इतना लेना। आप में एक दूसरे में ही हो गई कि भाई तू इतना कर लेना, मैं इतना कर लूंगा, बन गई पार्टनरशिप। तो ये क्या था? दिस इज अ ओरल एग्रीमेंट। अगर ये दोनों जैसे रिश्तेदार है, तो अक्सर रिश्तेदार बहुत एक दूसरे के आपसी संबंध में होते हैं, तो भाई चल यार कहाँ तू अपन रिटन एग्रीमेंट पालेंगे, चलो ओरल एग्रीमेंट में अपन पार्टनरशिप को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो एक लीगल चीज हो जाती है, उसमें उसके तहत वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा सिलेबस है उसमें तो हम पार्टनरशिप डीड मतलब रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रिटन एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वापस आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड क्या है, इसको डेफिनेशन में देखते थोड़ा। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है
दो एग्रीमेंट बताया था, उसमें से रिटर्न वाला ही है, ठीक है। रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें क्या होता है, विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सारी उन चीज उस डॉक्यूमेंट में लिखे रहते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आगे और थोड़ी देर बाद इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर और आने वाले 4 चैप्टर्स में काम पड़ेंगी, ठीक है। तो हम अपनी पहली टर्म स्टार्ट करते हैं जो कि है क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या है कैपिटल कंट्रीब्यूशन बताऊं, देखो कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब ए और बी पार्टनर थे, लेकिन ये पैसा कहां से लेंगे बिजनेस स्टार्ट करने का। भाई दोनों ने ये डिसाइड तो कर लिया कि हम पार्टनरशिप के तहत अपना काम बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे, पैसा कहां से आएगा, ए भी लगाएगा थोड़ा सा बी लगाएगा, तो ये जो अपना कैपिटल, जो अपना पैसा है, जो अपनी पूंजी है, उसको एक बिजनेस में जो लगाएंगे वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया, एक बार और सुन लीजिए, ए और बी द्वारा लगाई गई पूंजी, द्वारा लगाई गई कैपिटल बिजनेस में वो क्या कहलाती है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगली टर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है ए और बी को इनकी कैपिटल पे जो ब्याज मिला वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया, एक बार और देख लीजिए कि ए और बी ने जो कैपिटल लगाया था, मैंने बताया था, है ना, उस पे इन दोनों को जो ब्याज मिला, भाई ये जैसे ये ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, आखिरी में फर्म ने डिसाइड करी चलो इसको इतने ब्याज देते हैं, उसको इतने ब्याज देते हैं, तो जो ब्याज ए और बी को मिला वो ब्याज क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली टर्म, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होती है, बाय द चांस मान लीजिए कि ये दोनों फर्म में थे, भाई दोनों ने अपनी पूंजी तो पूरी लगा दिए, कहाँ में लगा दिए, बिजनेस में लगा दिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई कि ए बाय द चांस कि ए जो है पार्टनर, उसको अपने बेटे की स्कूल फी भरना है और इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगा, फर्म से बोलेगा कि मुझे थोड़ा सा पैसा मेरे सेल्फ कंजप्शन के लिए चाहिए। तो अगर जो पैसा ये निकालेगा, कहां से निकालेगा, बिजनेस फर्म से, ठीक है, वो पैसा क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग। मतलब अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है तो, कि भाई बेटे की फीस भरना है, शॉपिंग करना है, और ऐसे जितने भी हमारे कंजप्शन आ जाते हैं वो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ड्रॉइंग। अब कंपनी जो है वो बिना किसी मतलब क्या है, ऐसी फुकट में तो पैसा नहीं दे देगी पार्टनर को। अब आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी, क्या है आपकी कंफ्यूजन, कि भाई यही दोनों तो मिलके कंपनी बनी है, फिर ब्याज क्यों लेते हैं, ब्याज क्यों देते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये जो पार्टनरशिप फर्म है, जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तो इन दोनों की नहीं चलती, चलती किसकी है, इसकी, पार्टनरशिप डीड की, ठीक है। तो उस पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है सारी चीजें, और जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमसे ये कहता है कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तो ये इनकी बस की बात नहीं है, ये फर्म को करना पड़ता है, ठीक है। तो वापस आ जाओ टॉपिक पे, तो इनने अपने स्कूल फी, बेटे की स्कूल फी के लिए जो पैसा निकाला था, उस पैसे पे अब ये थोड़ा सा ब्याज देगा, किसको देगा, फर्म को देगा। तो इसके द्वारा, ए के द्वारा दिया गया ब्याज, द इंटरेस्ट which is given by A, this interest is called interest on drawing। समझ में आया, ठीक है। अब हम अगली टर्म पढ़ते हैं अपनी, फिक्स्ड कैपिटल। ये थोड़ी सी टफ है और आने वाले इस चैप्टर में काफी काम आएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल एक कंडीशन होती है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल फिक्स्ड रहती है, और वो चेंज जब ही होती है, बस उसी कंडीशन में चेंज होती है जब पार्टनर अपने बिजनेस में अगर थोड़ी सी कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है और थोड़ी सी कैपिटल अगर निकाल रहा है। अगर जो इंट्रोड्यूस कर रहा है और जो निकाल रहा है, सिर्फ इन दो कंडीशन से रिलेटेड एंट्रीज काय में जो है फिक्स्ड कैपिटल को
चेंज करेगी, बाकी और किसी कारण से फिक्स्ड कैपिटल में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फ्रेंड्स, जो फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन होती है ना, उसमें पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स के लिए दो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। पार्टनर के दो अकाउंट कैसे मेंटेन किए जाते हैं? एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट और एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। मतलब जो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में, वो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस और विथड्रॉन को छोड़कर जितने भी चीजें होती हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे हम क्या में लिखते हैं? करंट अकाउंट में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? वही कि अगर किसी ने पैसा लगाया और पैसा निकाला तो, ठीक है, वो काय में जाएगा फिर? कैपिटल अकाउंट में। किस कंडीशन में? फिक्स्ड कैपिटल कंडीशन। मतलब एक बार और देख लेते इसको थोड़ा सा शॉर्ट में, कि फिक्स्ड कैपिटल की कंडीशन में दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल विथड्रॉन और कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बस लिखे जाते हैं में कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और जितने भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो हम पार्टनर को देते हैं, वो सारी क्या में आएंगी? करंट अकाउंट में आएंगी, ठीक है। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये इजी है, जस्ट इसका अपोजिट टाइप का है, ठीक है। अब पढ़ते इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो कैपिटल है वो चेंज होती रहेगी, कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी। हर एक एंट्री में, मतलब कि हर एक ट्रांजैक्शन की हर एक एंट्री में जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है वो बदलती रहेगी। इस कंडीशन में सिर्फ एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, पार्टनर से रिलेटेड सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, वो अकाउंट कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें दो बनते थे, इसमें एक ही बनेगा और इसमें ही सारी चीजें जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर इसने दिया होगा पार्टनर थे वो आ जाएगा, सैलरी दिया मिली होगी वो आ जाएगा, और अगर इंट्रोड्यूस किया होगा और कैपिटल तो वो भी आ जाएगा, थोड़ी विड्रॉन किया होगा तो वो भी आ जाएगा। मतलब ओवरऑल जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे आ जाएंगे क्या में? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन किस कंडीशन में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की कंडीशन में। और बाकी फिक्स्ड कैपिटल का तो आपको बता ही दिया, ठीक है। ये भी कंप्लीट। बचे अब सिर्फ दो टर्म्स। ये टर्म्स इजी हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये आने वाले सभी चैप्टर्स में काम आएंगी दोनों टर्म्स। अब ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होती है? जैसे मैंने भी आपको बताया था ना फाइनेंस की, ये बिजनेस चल रहा है, जैसे कि इनका स्टार्टिंग और ये होती है एंडिंग। बाय द चांस हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ है और यहाँ हम मान लेते हैं कि 31 मार्च। तो ओपनिंग कैपिटल क्या कहलाएगी? पार्टनर द्वारा स्टार्टिंग कमेंसमेंट के टाइम, जैसे ए और बी पार्टनर थे, इन दोनों द्वारा स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल रखी दी गई थी, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई थी, वो कैपिटल क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल है जो कि पार्टनर स्टार्टिंग में जो कंट्रीब्यूट किए होंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी बिजनेस फर्म है, उसमें ए और बी द्वारा स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा था फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जो कैपिटल स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट किए थे वो क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। अब पढ़ते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? क्लोजिंग कैपिटल मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर में, बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च आखिरी में जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस बचा, ए और बी ने लगाए होंगे, इनको फिर साल भर में दुनिया भर की चीजें तो मिलती रहती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, तो वो सारी चीजें मिलने के बाद, सारे एडजस्टमेंट, सारी चीजों के बाद आखिरी में ईयर की एंडिंग में जो पैसा इनके अकाउंट में बचा या फिर है, वो पैसा क्या कहलाएगा? वो कैपिटल क्या कहलाएगी? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये था ये हमने क्या अभी हमने क्या देख लिया?
पार्टनरशिप देख लिया, पार्टनरशिप डीड देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख ली। ये टर्म्स हमें काम आएंगी आगे, ठीक है। और अब हम ये क्या थी थ्योरी, अभी हम 2 वीडियोस में थ्योरी पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, अभी हमने पार्टनरशिप डीड देखा फ्रेंड्स। अब मैं आपको पार्टनरशिप डीड थोड़ी उसमें पढ़ाऊंगा, थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसको हम डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है आने वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं क्या, इट इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। अभी मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिस एग्रीमेंट में लिखे रहते हैं वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड, और जो मेरे हाथ पे कागज दिख रहा है ये एक पार्टनरशिप डीड है, उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, इसमें क्या लिखा है कि दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड ऑन दिस, मतलब कि एक डेट लिखी है, पूरी चीजें लिखी रहती पार्टनरशिप में। मैं आपको भी ये बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड में, सॉरी पार्टनरशिप के बारे में क्या क्या लिखा रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि मिसेस दीपाली हैं जो कि डॉटर ऑफ हितेश की जो कि बेटी हैं वो फर्स्ट पार्टी, और मंजू जो कि डॉटर ऑफ शिवराज, ठीक है, उनकी बेटी हैं, तो ये सेकंड पार्टी। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि ये दोनों एक क्लॉथ का बिजनेस करेंगे। इसमें सारी चीजें दी हैं, क्या क्या चीजें दी हैं कि भाई इनकी फर्म का नाम क्या है, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म मतलब इसमें लिखा है C4 लिमिटेड, ठीक है, C4 लिमिटेड ये नाम है फर्म का, और कितने पार्टनर्स हैं ये भी लिखा रहता है, किस दिन बिजनेस का कमेंसमेंट हुआ है वो लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये क्लॉथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, फैशन क्लॉथ्स उसका बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी लिखा रहता है, प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस जो है कहाँ किस जगह में है, किस सिटी में है, ठीक है, वो लिखा रहता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने भी आपको बताया था ए और बी, तो ए और बी ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए थे वैसे ही यहाँ पे जो दीपाली और मंजू इन्हें जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए वो लिखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है कि कितने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में, या फिर मंजू, हाँ इसमें देखें फिलहाल दीपाली और मंजू के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है वो लिखा है इस डीड में। और इसमें ये भी कुछ बातें, कुछ नियम कानून लिखे, तो अभी सिर्फ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, कुछ मेनली चीजें थी। इसमें मेनली क्या रहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ये हैं कि कोई यहाँ धोखा ना दे, ऐसा ना करे, अगर कोई रिटायर हो रहा है तो पहले हमको नोटिस 4 महीने पहले या 2 महीने पहले, जितने भी लिखा रहता है, कुछ समय पहले हमको फर्म को नोटिस दे और फिर वो रिटायर हो सकता है। तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, पॉलिसीज, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के राइट क्या होते हैं, ठीक है। पहला लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स, कोई भी पार्टनर, जैसे यहां ले लेते ए एंड बी, ये फर्म है, और एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं। अब इन तीनों में से हर एक पार्टनर को हक है, ये इनका राइट है कि ये अकाउंट जो फर्म का जो अकाउंट बन रहा है उसकी एक एक कॉपी, एक एक पन्ना बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी एक फोटो कॉपी या उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं, ये इनका अधिकार है, समझ में आया, ठीक। अब दूसरा राइट है इनका, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड हैव ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऊपर आना है, ठीक है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। अब पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट मतलब कि ए बी और सी को, तीनों को अधिकार है कि वो फर्म की जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि ए और बी बस अकेले कर रहे हैं और सी को बोल दिए नहीं तू नहीं कर सकता, ये नहीं होगा। ये सब इनके राइट हैं, अधिकार है सी का कि उसका भी हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, समझना है ये सेकंड पॉइंट।
अब आता है अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इन तीनों के पास ये हक है, इन तीनों के पास ये अधिकार है कि ये एक और एडिशनल पार्टनर बाय द चांस डी इसको एडमिट कर सकते हैं। अधिकार है भाई, इनका राइट है। ठीक है, आया समझ में। अब आता है फोर्थ, कंसल्ट इन अफेयर्स। अब प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में बनी रहती हैं, बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स पे कंसल्ट करने का, डिस्कशन करने का सारे पार्टनर्स का अधिकार है कि वो हर एक अफेयर में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द राइट। ओके, ये हो गया फोर्थ। अब हम पढ़ते हैं एक और राइट, रिटायर आफ्टर प्रॉपर नोटिस। मैंने भी आपको बताया था पार्टनरशिप डीड में कि एक और ये बात है कि अगर इनमें से कोई भी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो वो ऐसे ऑटोमेटिक रिटायर नहीं हो सकता। जैसे कि भाई कल तक काम पे आया, आज भाग गया, कहाँ गया, पैसे भी ले गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये गलत है। इनको क्या करना है, ये ऑर्डर है, इनका एक राइट नहीं है, मतलब ये ऑर्डर में आता है, समझिए कि सी को, अगर सी को जाना है बिजनेस से, रिटायर होना है, जाना है, तो वो एक नोटिस देगा कुछ समय पहले कि मैं रिटायर हो रहा हूं, आप फिर से फर्म का रिकंस्टिट्यूशन कीजिए। ठीक है, और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो फिर ये लीगली गलत है और इसके ऊपर फिर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब तो दोस्तों हमने ये आखिरी राइट देख लिया है। अब देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स भी पढ़े, है ना। क्या टर्म्स पढ़े, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बहुत सारे टर्म्स पढ़े। ठीक है, और हमने क्या पढ़े, राइट्स पढ़े पार्टनर्स के। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी, अगर जैसे कि कोई कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेझिझक आप नीचे कमेंट लाइन में लिख सकते हैं, मैं आपको सडनली रिप्लाई दूंगा। एक बार फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।